तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल से अगर आप लोग एग्ज़ाम दिला रहे हो और विज्ञान विषय का मॉडल पेपर ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 10वीं के विज्ञान सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, प्रश्न पेपर। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसको डिटेल बाय डिटेल बताने वाले हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसके माध्यम से आप लोग ले सकते हो। अगर आप लोग 10वीं से हो तो 10वीं वालों का विज्ञान पेपर 18 अगस्त को है, मंगलवार को, तो आप लोग उससे पहले इसे देख लेना है। और कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि पूरा क्वेश्चन आएगा क्या, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं जिसको आप लोगों को देख लेना। अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो पूरा बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को देख लेना है। समय आप लोगों को 3 घंटा मिलने वाला है, पूर्णांक होने वाला है 75 नंबर का। यहाँ पर निर्देश है, निर्देश एक बार रीड कर लीजिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रवेश प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें खंड बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब उचित संबंध जोड़िए, खंड स रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक पर 1-1 नंबर निर्धारित है। उसके बाद 2 से 7 तक अति लघुत्तरी प्रश्न है, 2 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 30 शब्द है। यहाँ पर 8 से 13 तक लघुत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 से 15 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 4 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 शब्द है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 से 17 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से 19 दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 6 अंक निर्धारित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक आंतरिक विकल्प दिए हैं। आवश्यकता अनुसार स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। अगर विज्ञान लिए हो तो आप लोगों को चित्र बनाना सॉलिड आना चाहिए, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। खंड अ है, खंड अ से शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कर लिखिए। निम्न में से कौन सा SI इकाई नहीं है? सबसे पहला है मीटर है, पाउंड है और किलोग्राम है, सेकंड है। कौन सा है उसको बताना है। ठीक है, उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र है, तो कौन सा सूत्र है आप लोगों को इसको देखकर बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है आप लोगों को? फ्रॉग, टोड, राना टिग्रिना, एलियम सिपा, कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी है, तो कौन सा है देख लेना है। चारों में से कौन सा है आप लोगों को देख लेना है। अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी कौन सा है बताना है। ठीक है, उसके बाद जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है उबालकर, सोडा चूना डालकर, क्लार्क विधि से, आयन विनिमय विधि से, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है इसको बताना है। सही सही जवाब दोगे तो इसमें टोटल 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सभी मिलाकर 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा है खंड ब है, जिसमें उचित संबंध जोड़ना है। सबसे पहला खरपतवार, फौराडे, ओजोन छिद्र है, जूल है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गाजर घास, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का है, एरोसाल है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन। तो देख लेना है, जो सही जोड़ी मिलाओगे तो इसमें 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो सही सही जोड़ी मिलाना है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो 1-1 मिनट में आप लोग मिला सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो तीसरे नंबर पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है, क्या है जो उसका मात्रक, इसको बताना है। ठीक है, मैडलिप के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके खाली स्थान के आवर्ती फलन होते हैं। तो किसके आवर्ती फलन होते हैं इसको आप लोगों को खाली स्थान में फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आप लोगों को इसमें बताना है। अगर आप लोग बताना चाहते हो तो कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद लाल रुधिर कणिका में खालिस्तान नाम का लाल रंग का वर्णक होता है, तो कौन सा लाल रंग का वर्णक होता है इसको बताना है। उसके बाद सूर्य का प्रकाश पारितंत्र का खालिस्तान घटक है, तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक, उसके बाद देख सकते हो हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते सीधा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, सही सही लिखना है और सटीक उत्तर लिखना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, तो देख लेना है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को आप लोगों को लिखना है, सही सही लिखना है। 2 नंबर इसमें मिलेगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा है, एक समान गति हेतु त्वरण का मान कितना होगा और क्यों? तो ये दोनों आप लोगों को बताना है, कितना मान होगा और क्यों होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कोई 2 अंतर आप लोगों को लिखना है। दोनों दर्पण में आप लोगों को 2 अंतर आप लोगों को बताना है। ठीक है, सही सही बताना है। 2 नंबर इसमें मिल जाएगा।
उसके बाद 5वें नंबर पर देख सकते हो अवधि और आवर्त काल की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर का सवाल है, इसको आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से होने वाले 2 रोगों का नाम आप लोगों को लिखना है, 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद 7वें नंबर पर जल सार्वत्रिक विलायक क्यों कहलाता है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में कोई 3 अंतर आप लोगों को लिखना है, तो यहाँ पर 3 अंतर आप लोगों को लिख देना है, 3 नंबर का सवाल है। उसके बाद यहाँ पर देख लेना है 9U में प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बताकर ज्ञात कीजिए, तो इसको आप लोगों को अच्छे से बताना है, 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पर जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। क्षण चुंबक और विद्युत चुंबक में कोई 3 अंतर लिखिए, तो 3 अंतर आप लोगों को इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर पर जल के संरक्षण को समझाते हुए बताइए कि किस प्रकार उपयोगी है, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 नंबर का सवाल है, बता देना है। उसके बाद 12वें नंबर पर जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। आप स्वस्थ क्यों रहना चाहते हैं, कोई 3 कारणों की सूची बनाइए, तो 3 कारणों की सूची आप लोगों को बनाना है, 3 नंबर का सवाल है। ऐसे 3 का तरीके सुझाइए जिसमें विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न शोर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, तो कौन कौन से शोर है जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसको आप लोगों को बताना है, 3 नंबर का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यौगिक क्या है, इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पर देख सकते हो अथवा में और क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कई लोग क्या करते हैं, दोनों सवाल बनाते हैं, दोनों नहीं बनाना है, किसी एक को बनाना है, 4 नंबर आप लोगों को मिलेगा। कई लोग क्या है, दोनों याद रहता है तो दोनों बना देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या है, आपका टाइम वेस्ट होगा, कम समय मिलता है एग्जाम के लिए, तो देख लेना आप लोगों को, ठीक है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल लिखकर उसकी कोई 2 कमियां आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 15 नंबर का सवाल है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई 4 अंतर लिखिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए, ये आता ही है ज़्यादातर अधिकांश क्वेश्चन में जो है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तो इसमें रिपीट ही होता है, ठीक है। उसके बाद अथवा में देख सकते हो कार्डेटा और नॉन कार्डेट में कोई 4 अंतर लिखना है, आप लोगों को 4 अंतर इसमें लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 16वें नंबर पर आ जाना है। 16वें नंबर पर बोला गया मैडलिब की आवर्त सारणी के कोई 2 गुण और कोई 2 गुण और 3 दोष लिखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 गुण लिखना है और 3 दोष लिखना है, टोटल 5 नंबर का है। अथवा में बोला गया है किन्हीं 2 प्रबल अम्लों के नाम व सूत्र तथा 3 प्रबल क्षारों के नाम एवं सूत्र लिखना है, तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है, जो आप याद किए हो कंठस्थ उसी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद 17वें नंबर पर आ जाना है। 5 वायु प्रदूषकों के नाम लिखना है। अथवा में किन्हीं 5 कार्बनिक यौगिकों के नाम, तो देख लेना है, जो आपको पढ़े हो अच्छे से कंठस्थ याद है उसे ही बनाना है, ठीक है। उसके बाद 18वें नंबर पर आ जाना है। जनन की निम्नलिखित विधियों में से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है, द्विभाजन है, कायिक जनन है, तो इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। कौन कौन सा जो है प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है बोला गया है। अथवा में क्या बोला गया है, किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम, उसमें स्रावित हार्मोन व उसका कार्य लिखिए, तो इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद फाइनली लास्ट क्वेश्चन 19वां नंबर का है, तो इसको पढ़ते हैं। समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है, टोटल 6 नंबर का है, तो देख लेना है, आप लोग याद किए होंगे तो इसको फटाफट बना सकते हो, ठीक है। अथवा में दिया है हमारे देश में ऊर्जा संकट के कोई 3 कारण लिखना है, तो अच्छे से 3 कारण आप लोगों को बताना है, 6 नंबर का सवाल है, तो अच्छे से ही लिखना होगा, ठीक है। और सही से लिखना है, ऐसे नहीं कि 6 नंबर का सवाल है कुछ भी लिख कर आ गए, सही से ही लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो मैंने पूरा जो है बता दिया है कौन कौन से क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में पूछे गए हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं के लिए, तो आप लोगों को भी एक बार देख लेना चाहिए और प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अभी एग्ज़ाम बचा है, एग्ज़ाम होने वाला है 18 को है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, बना कर देखिए। और एक बात आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर चित्र बोला कि चित्र जहाँ आता है तो आपको साफ़ सुथरा चित्र बनाना है। अगर 5 या 6 नंबर का चित्र आ रहा है तो साफ़ सुथरा बनाना है ताकि आपका नंबर कटे ना, ठीक है। कई लोग क्या है उल्टा पुल्टा बना देते चित्र, इसमें नंबर ज़्यादा काट देते, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए या रिश्तेदारों के साथ जो ओपन स्कूल का एग्ज़ाम दिला रहे हैं या दिलाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।